उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा को हमारा नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर में जिसका नाम है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद और अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धन कार। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। अलंकारोद इति अलंकारः, इसका परिभाषा होता है। आइए हम परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। काव्य में शब्द अर्थ के माध्यम से सुंदर व सुसज्जित करने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भामह। ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ये सिपाही या दरोगा की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह। आपकी जानकारी के लिए हम सिर्फ बता दे रहे हैं। ठीक है। आइए, अलंकार के कितने भेद होते हैं हम चर्चा करते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। शब्दालंकार सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार शब्द पर आधारित ऐसे शब्दों अथवा वर्णों का प्रयोग जिनमें शब्द चमत्कार या सौंदर्य है। शब्द पर आधारित ऐसे शब्दों अथवा वर्णों का प्रयोग जिनमें शब्द चमत्कार सौंदर्य पूर्ण है। ठीक है। या जहाँ केवल शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ सिर्फ शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। वीप्सा को ही पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसको हमको कैसे याद करना है? शब्दालंकार, जैसे शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद विशेष रूप से तीन ही होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो शब्द से क्या बढ़ता है? यश बढ़ता है। यश मतलब यमक, श्लेष और आ से अनुप्रास, और दो क्या हो जाएंगे? वक्रोक्ति और वीप्सा। ये पांच प्रकार के होते हैं शब्दालंकार में। अनुप्रास, यमक, श्लेष, शब्द से यश बढ़ते हैं, वक्रोक्ति और वीप्सा। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दमकते दतिया दुति दामिन यौ, यहाँ द वर्ण की कई बार दोहराव हो रहा है, जहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के पांच भेद हैं, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। कितने भेद हैं अनुप्रास अलंकार के? तो पांच भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? छेकानुप्रास। एक बार आवृत्ति मतलब दो ही शब्द आए, जैसे इस करुणा कलित हृदय में, तो का यहाँ पे, का यहाँ पे। इसका देखिए छेकानुप्रास, अगर एक बिंद ऐसे है, इसको हमको छेकना है तो एक इधर से छेकेंगे, एक इधर से छेकेंगे। मतलब किसी को हमको घेरने के लिए, छेकने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जहाँ एक वर्ण सिर्फ दो बार आए वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब हम वृत्त्यानुप्रास देख लेते हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ एक वर्ण व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, तो वृत्त्यानुप्रास। जैसे ये वृत्त है, वृत्त को बनाने के लिए हमको कई बिंदुओं की आवश्यकताएं होती हैं। वृत्त को बनाने के लिए कई बिंदु की आवश्यकता होती है, तो ये पूरा मिला के एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्तानुप्रास मतलब एक पूरे वाक्य में अगर एक शब्द कई बार आए तो वहाँ पे वृत्तानुप्रास होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें,
यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे हम देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अन्वय में भिन्नता के कारण पंक्ति भाव बदल जाता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। एक ही यहाँ पे शब्द में थोड़ा किंचित कपूत और सपूत में ही सिर्फ अंतर है, बाकी सभी शब्द सेम हैं। तो यहाँ पे लाटानुप्रास होता है। ठीक है। आगे है अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी तब से मुझे अपना भाग्य अच्छा लगा। एक और है घन घमंड, घमंड गर्जत घन घोरा। यहाँ पे कामड़ का उच्चारण स्थान मतलब का से लेके ङ तक ही सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे एक ही उच्चारण स्थान से आएगा, उसको हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में अंत में तुकबंदी होती है। जैसे छंद के प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्णों की समानता या तुक मिलना, इसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार। अब हम आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार का अर्थ है युग्म या जोड़ा, शब्दों का जोड़ा, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो जाए, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। तीन बेर मतलब तीन बेर का मतलब तीन बेर, और तीन बेर इसका मतलब क्या होता है? तीन बार। तीन बेर खाती थी लेकिन तीन बार खाती थी। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे एक और है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। एक और है सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, आज यमक अलंकार तक हम लोग पढ़ेंगे। यमक अलंकार के एक और उदाहरण बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा? कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराय नर यही पाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। अगर सोना अधिक आदमी पा जाए तब बौरा जाएगा, और अगर धतूरा खा ले तब भी आदमी पगला जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यूपी दरोगा और यूपी सिपाही और एसएससी जीडी में आप निश्चित सफलता अगर चाहते हैं हिंदी विषय में, तो आप भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसका इस टेलीग्राम पे यूपी एग्जाम वॉरियर्स पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। PDF शायद एक दिन पहले ही मिल जाता है और वीडियो एक दिन बाद आता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।